जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, इसके अंदर प्लेसेंटल सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। इसके दो टाइप होते हैं, बिनाइन फॉर्म और मैलिग्नेंट फॉर्म। बिनाइन फॉर्म को हम हाइडिडिफॉर्म मोल भी कहते हैं। मैलिग्नेंट के अंदर कोरियोकार्सिनोमा और इन्वेसिव मोल आता है। हाइडिडिफॉर्म मोल के भी दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट और क्लासिक। इसके अलावा इनकम्प्लीट, जिसे पार्शियल मोल भी कहते हैं। तो कंप्लीट के अंदर इट कम्प्लीटली डेवलप इनटू अ मास और ये डिप्लॉयड होता है, जबकि इनकम्प्लीट के अंदर इट डेवलप इनटू नॉन वायबल फीटल पार्ट्स, ये ट्रिप्लॉयड होता है। कंप्लीट मोल की बात करें तो ये कम्प्लीटली क्या होता है, एक मास होता है। तो इसके अंदर HCG ज़्यादा बनता है। सो देयर विल बी हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम, देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थीका ल्यूटिन सिस्ट। थीका ल्यूटिन सिस्ट। पेल्विक एग्जामिनेशन की बात करें तो यूट्रस दैट इज़ टू बिग फॉर जेस्टेशनल एज, ये देखने को मिलेगा। यूट्रस दैट इज़ टू बिग फॉर जेस्टेशनल एज। डायग्नोसिस होगी इसकी ट्रांसवजाइनल USG, जिसके अंदर कोई फीटल पार्ट नहीं दिखेगा। और स्नो स्टॉर्म पैटर्न या क्लस्टर ऑफ ग्रेप या फिर स्विस चीज पैटर्न भी कहते हैं हम इसको, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। HCG लेवल जो होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन 100,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा होंगे, 100,000 से भी ज़्यादा। जबकि इनकम्प्लीट मोल के अंदर हमको कोई HCG हाइपर स्टिमुलेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। ट्रीटमेंट होता है इसका सक्शन एंड क्यूरेटाज, इसके अलावा मेथोट्रैक्सेट। मेथोट्रैक्सेट याद रखो, मेथोट्रैक्सेट किसके लिए है, ये हाइडेटिफॉर्म मोल के लिए है। मेथोट्रैक्सेट इज टॉक्सिक टू रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। HCG इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू LH, ये क्वेश्चन पूछा गया था कभी। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट फॉर्म, जिसके अंदर आता है कोरियोकार्सिनोमा और परसिस्टेंट इन्वेसिव मोल। तो परसिस्टेंट इन्वेसिव मोल जो होता है वो डेवलप होता है आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी, और इसकी एक खासियत होती है कि कोरियोनिक विलाई जो होती है वो एडिमेटस होती है इसके अंदर। जबकि कोरियोकार्सिनोमा के अंदर कोरियोनिक विलाई आर नॉट एडिमेटस एंड इट कैन डेवलप आफ्टर अ नॉर्मल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जबकि परसिस्टेंट इन्वेसिव मोल जो होता है वो हमेशा मोलर प्रेगनेंसी के बाद में डेवलप होता है। डायग्नोसिस बनानी हो तो यही है कि जो HCG लेवल होते हैं वो प्लेटो करते हैं या बढ़ जाते हैं। स्टेजिंग इम्पोर्टेंट है। स्टेजिंग में हमें याद रखना है कि स्टेज 3 जो होती है उसके अंदर लंग मेटास्टेसिस देखने को मिलती है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। और फोर्थ के अंदर है मेटास्टेसिस इन एनी ऑर्गन अदर देन द लंग्स और जेनाइटल स्ट्रक्चर्स। स्टेज 1 की बात करें तो इट इज़ कन्फाइंड टू यूट्रस, देयर इज़ नो मेटास्टेसिस। और स्टेज 2 के अंदर जो होता है वो ये एक्सटेंड करता है फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और वेजाइना के अंदर ये एक्सटेंड कर जाता है। तो दिस इज स्टेजिंग 1 to 4। इसमें जो 0 से 6 तक के होते हैं वो लो रिस्क वाले होते हैं और मोर देन 6 हाई रिस्क होता है। लो रिस्क का मतलब हुआ कि लो रेजिस्टेंस टू सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी, और हाई रिस्क का मतलब हुआ कि इट रिक्वायर कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। लो रिस्क के अंदर सिंगल कीमोथेरेपिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, मेथोट्रैक्सेट हो सकता है या एक्टिनोमाइसिन डी हो सकता है। ऐसे एक्टिनोमाइसिन एक्से एलोपेशिया, तो इट मे कोज हेयर लॉस। मेथोट्रैक्सेट प्रेफर किया जाता है, वेल टॉलरेट होता है, इफेक्टिव होता है, चीप होता है, डजंट कोज हेयर लॉस बट इट कैन कोज मेडुलरी टॉक्सिसिटी, सो इट शुड बी गिवन विद फोलिनिक एसिड ऑन अल्टरनेट डेज। तो एक दिन ये मेथोट्रैक्सेट दिया, फिर फोलिनिक एसिड, फिर मेथोट्रैक्सेट, फिर फोलिनिक एसिड, तो इस तरीके से ये देते हैं। वहीं बात करें कॉम्बिनेशन थेरेपी तो इसमें आता है EMA-CO, मेथोट्रैक्सेट एक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन एक्टिनोमाइसिन ही होता है, एक्टिनोमाइसिन डी होता है। इससे हो गया एटोपोसाइड, और CO का साइक्लोफोस्फामाइड एंड ऑनकोविन दैट इज विनक्रिस्टिन। सो तो EMA-CO के बीच में ये जो लगा होता है
ये जो बार ये इंडिकेट करता है कि दीज मेडिकेशंस आर गिवन अल्टरनेटिवली।